और आवाज लगाई, पार्वती कहाँ हो? अब तो कोई उत्तर ही नहीं आया। पार्वती मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी ने सोचा लगता है नारद जी ज्यादा गड़बड़ कर गए। दौड़ते हुए शंकर जी आए, आकर के पूछने लगे, देवी क्या बात है? कम से कम हमें बताओ तो सही, आप किस बात से नाराज हैं? ऐसा क्या हो गया? पार्वती मैया ने कहा, आप हमसे बिल्कुल बात मत करिए। अरे देवी कम से कम बताओ तो सही क्या बात है? जब तक बताओगी नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा? तो पार्वती जी ने कहा, हम तो समझते थे आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज पता चला आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। बहुत तो अच्छा हुआ आज नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो यही सोचती कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे देवी कम से कम बताओ तो सही। तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपने मुझे आज तक नहीं बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? शंकर जी ने कहा, देवी बस इतनी सी बात, इसी बात पर तुम क्रोधित थी? बोले हाँ, मैं इसी बात से क्रोधित थी। अरे नारद जी ने जब बताया, नारद जी ने आपसे ये प्रश्न पूछा, क्या नारद जी इस बात को जानते नहीं है? अरे नारद जी से कोई रहस्य छिपा थोड़ी है। धन्य है देवी आप और धन्य है नारद जी। अब आप पूछना चाहती है ये माला किसकी है? ये माला किसी और की नहीं है देवी, ये माला तुम्हारी है। अब पार्वती जी ने कहा, मेरी? हाँ देवी, ये माला तुम्हारी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है और इतनी बार तुम मर चुकी। अच्छा? बोले हाँ, जब भी तुम जन्म लेती हो तब तुम्हारा विवाह हमसे होता है, और तुम जब अपना शरीर छोड़ करके जाती हो तो मैं तुम्हारे विरह में इतना पागल हो जाता हूँ, इतना पागल हो जाता हूँ कि तुम्हारा ही मुंड धारण करके अपने गले में घूमता रहता हूँ, पागल हो जाता हूँ। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। और तुम कहती हो कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप हमसे प्रेम नहीं करते। नहीं नहीं देवी, ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। पार्वती जी ने कहा, अच्छा स्वामी, इसका मतलब मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, जन्म ले चुकी हूँ? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, और आपको कभी कुछ नहीं हुआ? आप अमरनाथ बने बैठे हैं, आप ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। तो शंकर जी ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान किया, इसलिए हम अमरनाथ बने बैठे हैं। इसका मतलब आप एक नंबर के कपटी हैं, क्योंकि आपने ये नहीं बताया ये माला किसकी है, आपने ये भी नहीं बताया आपने अमर कथा का पान किया है। न जाने आपने ऐसी कितनी बातें हैं जो हमसे छिपाई हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भी इस अमर कथा का पान करना है। मुझे अभी इसी क्षण यहीं बैठ करके मुझे अमर कथा सुनाओ। शंकर जी ने सोचा क्रिया हट है, मानने वाली है नहीं, इसलिए इनको कथा सुनानी ही पड़ेगी। शंकर जी ने कहा, देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन ये अमर कथा है, हम चाहते हैं ये तुम्हारी सिवा कथा और कोई ना सुने। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, जाओ जाकर के कैलाश पर देख कर के आओ, कोई है तो नहीं, यदि कोई हो तो उसको वहां से भगा देना। देवी पार्वती गईं और कैलाश पर चारों ओर भ्रमण किया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक स्थान पर एक तोते का अंडा दिखाई दिया। तो पार्वती जी को लगने लगा, अरे भाई ये तो अंडा है और इसमें से अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, ये क्या कथा सुनेगा। इसलिए पार्वती जी पुनः शंकर जी के पास में आ गई, आकर के कहा, स्वामी कहीं कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, आप कथा सुनाना प्रारंभ करो। तो शंकर जी ने कहा, देवी मैं कथा सुनाऊंगा, मेरी एक शर्त है। क्या? बोले जब मैं कथा सुनाऊं तब तुम हुंकार भरती रहना। क्यों? बोले क्योंकि मैं कथा समाधिस्थ होकर के सुना था, मैं भगवान की कथा एकदम मगन होकर के सुनाता, नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, इसलिए देवी तुम हुंकार भरती रहना, जिससे मुझे पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो।
जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है कि एक राजा था, तो बालक कहता है हूँ, वो शिकार करने गया हूँ, तो इस प्रकार से तुम हुंकार भरती रहना। पार्वती जी ने कहा ठीक है स्वामी, आप कथा प्रारंभ करिए। और शंकर जी ने कथा प्रारंभ की। शंकर जी तो मस्त होकर के कथा सुनाने लगे। शंकर जी भगवान का ध्यान करके देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। नेत्र शंकर जी ने बंद कर लिए, समाधिस्थ होकर के, मग्न होकर के, भगवान के चिंतन में डूब करके देवी को कथा सुना रहे हैं। और कथा के दिव्य प्रताप से जो तोते का अंडा पड़ा हुआ था उसमें शक्ति का संचार हो गया और उसमें से नन्हा सा सुख पैदा हो गया। जहां बैठ कर के देवी पार्वती कथा सुन रही थी, वहीं पर बैठ कर के वो नन्हा सा सुख कथा सुनने लगा। शंकर जी कथा सुनाने लगे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। ज्ञान भक्ति विराग से हो हरि रूप
शंकर जी देवी पार्वती को दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। नन्हा सा सुख बैठ कर के कथा सुन रहा है। जब शंकर जी भागवत के प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और 10वें स्कंद में भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, महाराज का वर्णन करते हुए